हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका क्लास 12th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम फिजिक्स में जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उस मैग्नेटिज्म के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हैं और अब हम आज इस वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ आपको स्टडी कराएंगे। ओके, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जब वीडियो कंप्लीट देख लें, अच्छा लगे, समझ में आया हो कॉन्सेप्ट तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल्स पे मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि बार बार आपके अच्छे कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि मैं क्लास 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं। आज के टॉपिक पे, आज का टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है क्योंकि हम वही टॉपिक सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, एक सिंपल सा हमारा जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, उस टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये देखा था कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस सेपरेशन है और वो है स्मॉल r। तो उन दोनों चार्ज की के साइन के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड वी नो दैट देयर आर two types of poles. One is the north pole and second is the south pole। और हर मैग्नेट का अपना एक पोल स्ट्रेंथ होती है कि कितने अट्रैक्शन के साथ किसी मैग्नेटिक मटेरियल को वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। सो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो हम सबसे पहले डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे पूरा, फिर हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि जो हमने समझा है वो उस लैंग्वेज में कितना रिलेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक पोल मान लीजिए और ये आपका दूसरा पोल है, ठीक है। इस पोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डिनोटेड बाय Qm1 एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड इज Qm2। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने सिंपली Q1 एंड Q2 से डिनोट किया था, वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज था। यहाँ पर भी हम पोल को मैग्नेटिक चार्ज से समझेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर Q टर्म यूज़ किया है और M यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्ज से कन्फ्यूजन को डिलीट करने के लिए, दूर करने के लिए हमने यहाँ M यूज़ किया है। इट मीन्स नाउ देयर आर टू चार्जेस, ठीक, there are two poles whose pole strength is Qm1 and Qm2 and the distance between these two is r। ठीक, अब हम इसको ऐसा समझें कि ये कंप्लीट एक मैग्नेट के का कॉन्सेप्ट है। इस मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में एक ऐसा मान लीजिए कि ये n पोल है और ये आपका s पोल है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने r से डिफाइन किया। अब ये n पोल और ये s पोल हो सकता है, ये n पोल ये n पोल हो सकता है या दोनों s पोल हो सकते हैं। तो इनके पोलरिटी के अकॉर्डिंग इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of pole strength of both magnetic poles। ये कहता है कि इन दोनों में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा उनकी पोलरिटी के अकॉर्डिंग वो फोर्स आपका दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ की मल्टीप्लिकेशन यानी पोल प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। पहली चीज़ तो कूलम्ब ने यही कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम यही था। सेकंड, कूलम्ब ये कहता है कि जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मैग्नेटिक पोल्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए तो F इज प्रोपोर्शनल टू Qm1 Qm2 एंड divide by r square। Now when we remove or eliminate the proportional term, F equal to K Qm1 and Qm2 divide by r square।
ओके, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब आप इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स okay is directly proportional to product of their pole strength। ये आपका दोनों पोल्स का पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। फिर हमने इन दोनों को कंबाइंड किया और उसके बाद प्रोपोर्शनल को हटा के हमने k की वैल्यू लिख दी, where k is what? K is always proportional constant. K is called proportional constant, and this constant is depends on nature of medium and on system of unit chosen। समझिए क्या कह रहा है कि ये जो k है ये हमेशा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जो मीडियम के नेचर पे और कौन से सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं, MKS, CGS, SI, उसमें जो यूनिट्स हैं किनके, इन सारे पैरामीटर्स के, उस पर k की वैल्यू डिपेंड करता है। k की वैल्यू डिपेंड करता है। नाउ इन SI सिस्टम एंड इन वैक्यूम द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है, k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड यू वेरी वेल नोन दैट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसल। नाउ यू विल गेट k इज इक्वल टू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7. So what is the value of k? Mu naught upon 4 pi, and in numerically it is equal to the 10 की power -7 है. Okay, now using this formula we can define a term that is unit magnetic pole. मैग्नेटिक पोल है, उसका मैग्नेटिक यानी पोल स्ट्रेंथ जो है वो यूनिट है. तो वी डिफाइंड हियर डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैग्नेटिक पोल. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई और आरबीएसई में कई बार आता है. क्या है देखो, कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू K QM1 and QM2 divide by R square. Now if QM1 and QM2 both are same and its magnitude is unit means ones and R equal to 1 meter, substitute this value, we get F equal to K is equal to 10 की power -7 into 1 upon 1 का स्क्वायर, so 10 की पावर -7 न्यूटन. ओके, तो यूनिट मैग्नेटिक पोल में फोर्स की वैल्यू 10 की पावर -7 न्यूटन आता है. तो अब हम इसको डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन दैट it is defined as that pole which when placed at a distance of 1 meter from equal pole strength. इक्वल की जगह आप आइडेंटिकल लिख लीजिए. सेम टाइप का आइडेंटिकल पोल स्ट्रेंथ
identical pole strength is repels it with a force of 10 की पावर -7 न्यूटन। ओके, बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है कि यूनिट मैग्नेटिक पोल वो पोल है जो सेम आइडेंटिकल पोल से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है और उन दोनों के बीच में रिपल्शन है और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू 10 की पावर -7 है। सो दिस डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैग्नेटिक पोल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस टॉपिक्स में हमने कूलॉम्स लॉ और यूनिट मैग्नेटिक पोल को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इस वीडियो में हम यही फिनिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक या डाइपोल की तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल है हम उसके कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और उसके कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ओके, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम क्लास 12 की फिजिक्स के साथ साथ इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करते हैं। और तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। लगातार पढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए और ऑलवेज बी ए पॉजिटिव। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट अगेन।